वक्त से दिन और रात, वक्त से कल और। आज जिस एक्टर की हम बात करने जा रहे हैं, उनको जिसने भी देखा उसके मुंह से यही निकला कि गुरु वाह, ये हैं एक्टिंग के उस्ताद। कमाल के राइटर थे वो, और वो बेहद ही नेक इंसान थे। मतलब नेकी आप कह दीजिए कि उनके चेहरे से टपकती थी। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी। वो ऐसे नायाब फिल्मी सितारे थे जो किरदारों में जान डाल देते थे और ऐसा लगता था कि असल ज़िंदगी में वो जी रहे हैं। गांधी जी की सलाह पर वो लंदन गए थे और वापस लौटे तो उन्हें पहला ब्रेक मिला फिल्मों में। उन्होंने अपना कोई स्टाइल नहीं बनाया, मगर हमेशा पर्दे पर अपने किरदार के ज़रिए समाज में बदलाव लाने की कोशिश की है। लेकिन क्या आप जानते हैं, उन्होंने अपने जीवन यापन की शुरुआत कोलकाता में साहित्य लेखन से शुरू की थी और उन्होंने अंग्रेज़ी और पंजाबी भाषा में लिखना शुरू किया था। और क्या आप सोच सकते हैं कि उन्हें आज जनमानस का देवदूत कहा जाता, और बहुत कम लोग उनकी किताबों के प्रति इनके प्यार को जानते हैं। 1950 के दशक में वो दिल्ली में वंचित लोगों के लिए लाइब्रेरी और अध्ययन केंद्र का उद्घाटन करने वाले पहले व्यक्ति थे। क्या आप यकीन करेंगे, उन्होंने बीबीसी लंदन में रेडियो अनाउंसर की नौकरी छोड़कर हिंदी फिल्मों में आने का फैसला किया था। ये इंग्लैंड में 4 साल जॉब करने के बाद भारत वापस आए थे। आखिर कौन था ये फिल्मी सितारा, कहाँ हुआ था इनका जन्म और क्या था इनका पूरा नाम? जमीन चले जाने पर ही तो किसान का सत्यानाश हो जाता है हजूर, और फिर उस जमीन पर तो हमारा 7 पीढ़ी पुराना मकान है। और इन्होंने फिल्मों में अभिनय ही नहीं बल्कि लेखन भी किया और फिल्म निर्देशन का भी काम बखूबी निभाया है। भाषाओं और शब्दों पर उनकी पकड़ कमाल थी। उन्होंने एक आम इंसान के दर्द और परेशानी को कई दफ़ा फिल्मी पर्दों पर दिखाया है। वो दुनिया के किसी भी किरदार को फिल्मी पर्दे पर दिखाने की काबिलियत बखूबी रखते थे और ये सभी के हमदर्द और नेक इंसान थे। उन्होंने हिंदी फिल्मों में अदाकारी से साबित कर दिया कि वो आम इंसान के नायक और हिमायती हैं। जानेंगे सब कुछ इस कमाल के कलाकार के बारे में। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त अफजल खान, और आप देख रहे हैं हमारा चैनल OSM बॉलीवुड। दोस्तों, 1 मई 1913 को रावलपिंडी पाकिस्तान में बलराज साहनी का जन्म हुआ था। इनके पिता हरबंस लाल साहनी का अच्छा खासा व्यापार था और बलराज साहनी का परिवार आर्य समाजी था। हालांकि बचपन में इनका शुरुआती नाम युधिष्ठिर साहनी रखा गया था, लेकिन पड़ोसी और रिश्तेदार ठीक से उनका नाम ले नहीं पाते थे और उन दिनों आर्य समाजी परिवार के बच्चों के नाम हिंदू देवमाला के अनुसार रखा जाता था। 8 अगस्त 1915 को इनके छोटे भाई भीष्म साहनी का जन्म हुआ, जो इनसे 2 साल छोटे थे। युधिष्ठिर की जगह लोग इन्हें रजिस्टर बुलाने लगे, तो इस बात से परेशान होकर इनके पिता ने बालक का नाम रख दिया बलराज साहनी। पिता हरबंस लाल साहनी ने बलराज का दाखिला गुरुकुल में करवाया, लेकिन वहां बलराज को धर्म के आधार पर पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। तो एक दिन हिम्मत करके उन्होंने पिताजी से कह दिया कि मैं गुरुकुल में नहीं पढ़ूंगा। तब पिता ने नाराज होकर बलराज साहनी का दाखिला एक अंग्रेजी स्कूल DAV में करा दिया। वहां से बलराज नाटक इत्यादि में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने लगे। जब वो 7वीं में थे तो तब उन्होंने एक हस्तलिखित पत्रिका भी निकाली थी। मैट्रिक पास करने के बाद बलराज साहनी कॉलेज में पढ़ने लगे, जहां संस्कृत और दर्शन शास्त्र अनिवार्य विषय थे। उन दिनों अंग्रेजी के शिक्षक जसवंत राय का उन पर विशेष प्रभाव था। कॉलेज के दौरान बलराज का दृष्टिकोण कुछ बदला और उन पर देशभक्ति का नशा चढ़ने लगा था। उन्होंने सरकारी विश्वविद्यालय लाहौर से, जो पाकिस्तान में था, हिंदी और अंग्रेजी साहित्य में अपनी मास्टर की डिग्री पूरी करने के बाद रावलपिंडी वापस आए और अपने परिवार के व्यवसाय में शामिल हो गए। सारे शहर पे अपना राज होगा। नहीं बेटा, ऐसा न कहे। मैंने भी एक बार यही बात कही थी। वक्त ने तमाचा मारा मेरे मुंह पे, सारे परिवार को तिनका तिनका करके बखेर दिया। बलराज साहनी का विवाह 1930 के उत्तरार्ध में दमयंती साहनी से हुआ था और इस बीच बलराज ने साहित्य लेखन में अपना जीवन व्यापन किया था। वो कोलकाता आए और विशाल भारत के तत्कालीन संपादक अज्ञेय जी का सहारा लेकर उन्होंने पत्रों में नियमित रूप से लिखना शुरू कर दिया। शीघ्र ही उनकी अनेक कृतियां प्रकाश में आई और बलराज का एक कविता संग्रह कुंगपोश प्रकाशित हुआ। प्रारंभ में उन्होंने हिंदी और अंग्रेजी में लिखा, किंतु महाकवि रविंद्रनाथ की प्रेरणा से वे पंजाबी में भी लिखने लगे, क्योंकि गुरुदेव ने बताया कि पंजाबी भी बांग्ला जितनी मधुर भाषा है, पुरानी भाषा है, और जिस भाषा में गुरु नानक ने लिखा है उसमें लिखकर हर कोई स्वयं को कृतार्थ मानेगा। उन्होंने पंजाबी पत्रिका में
प्रीते लारी में भी योगदान दिया। बहुत कम लोग किताबों के प्रति इनके प्यार को जानते हैं। बलराज साहनी शांति निकेतन में रविंद्रनाथ टैगोर के विश्व भारती विश्वविद्यालय में अंग्रेजी और हिंदी शिक्षक के रूप में अध्यापन का कार्य भी करने लगे। यहाँ उनके बेटे परीक्षित साहनी का जन्म हुआ था। तब उनकी पत्नी दमयंती अपनी स्नातक की डिग्री कर रही थी। 1938 में उन्होंने महात्मा गांधी के साथ मिलकर काम किया और उन्हीं की सलाह पर 1939 में वो लंदन आ गए, जहां उन्होंने 4 साल तक बीबीसी के लिए बतौर रेडियो अनाउंसर भी काम किया दोस्तों। फिर 1943 हिंदुस्तान वापस आए तो पीपल थिएटर एसोसिएशन से जुड़ गए, जहां इनकी मुलाकात फिल्म निर्माता ख्वाजा अहमद अब्बास से हुई। इप्टा में साल 1946 में उन्होंने सबसे पहले फणी मजूमदार के नाटक इंसाफ में अभिनय करने का उन्हें मौका मिला। उन्होंने अभिनय किया। साल 1946 में ही फणी मजूमदार की 2 फिल्में दूर चलें और इंसाफ रिलीज हुई। इसी साल गीता बाली के साथ बलराज साहनी फिल्म बदनामी में भी नजर आए थे। इसके साथ ही 1950 में ख्वाजा अहमद अब्बास के निर्देशन में इष्टा की निर्मित फिल्म धरती के लाल भी आई। बलराज साहनी को बतौर अभिनेता काम करने का इसमें मौका मिला। फिल्म निदेशक आर पांड्या और अच्युत गोविंद रानाडे की फिल्म 1947 में बनी फिल्म गुड़िया, बलराज साहनी की पत्नी दमयंती साहनी ने बतौर इस फिल्म में नायिका काम किया था। लेकिन दुर्भाग्यवश उसी साल दमयंती साहनी कम उम्र में ही उनकी मौत हुई और 2 साल बाद उन्होंने अपनी रिश्तेदार संतोष चंदोक से विवाह किया, जिन्हें बाद में लेखक और टेलीविजन लेखक के रूप में भी जाना जाता है। 1948 में उन्होंने एक और फिल्म गुंजन से काम किया और इस फिल्म की नायिका नलिनी जयवंत थी। बलराज साहनी के अभिनय को उनकी सभी फिल्मों में बहुत पसंद किया गया है और उनकी सराहना की गई। इष्टा से जुड़े रहने के कारण बलराज साहनी को कई कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा। अपने किरदारों को जीवंत बनाने के लिए बलराज साहनी हर किरदार को असल में जीते थे। 1951 में आई उनकी 3 फिल्में हम लोग, हलचल और मालदार थी। फिल्म हलचल में दिलीप कुमार के कहने पर के आसिफ ने बलराज को जेलर का रोल दिया था। बलराज साहनी भी अपने रोल को लेकर बहुत एक्साइटेड थे और के आसिफ के साथ आर्थर रोड पर वो जेल पहुंचे। तय हुआ कि ये जेलर के साथ कुछ दिन वहां पर बिताएंगे और अपने किरदार के लिए वहीं तैयारी करेंगे। इसी दौरान एक दिन बलराज साहनी एक जुलूस में शामिल हुए थे, जहां हिंसा भड़कने के कारण कई लोगों के साथ बलराज साहनी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और वो वाकई जेल पहुंच गए। फिर एक दिन के आसिफ उनसे मिलने जेल पहुंचे और बलराज साहनी को जेलर से बोलकर उन्हें जेल में रहकर शूटिंग करने की छूट दिलवाई। इसके बाद साहनी रोज सुबह फिल्म की शूटिंग पर जाते और शाम को वापस जेल लौट आते थे। वाह, करीब 3 महीने तक उन्होंने जेल में ही रहकर फिल्म हलचल की शूटिंग पूरी की। किशोर, आज से तुम जेल के बाग में काम किया करोगे। अच्छा जमादार चेत सिंह तुम्हें तुम्हारे काम के बारे में सब कुछ बता देगा। बहुत अच्छा। और सुनो जी। अच्छा जाओ। और उन्हें अपने क्रांतिकारी और कम्युनिस्ट विचारों के कारण खास तौर पर जाना जाता था। साल 1951 में उन्होंने जाने माने फिल्म निर्देशक गुरुदत्त की फिल्म बाजी के लिए पटकथा और संवाद भी लिखे थे। जी हाँ, इस फिल्म में देवानंद, कल्पना कार्तिक और गीता बाली जैसे कलाकारों ने काम किया था। फिर आई 1953 में बलराज साहनी को इस फिल्म में मौका मिला। 1953 की फिल्म 2 बीघा जमीन, क्या फिल्म थी ये फिल्म भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की फेवरेट फिल्म थी, जवाहरलाल नेहरू की भी फेवरेट फिल्म थी। बिमल रॉय ने इस फिल्म के लिए बलराज साहनी से पहले अशोक कुमार, तिलोक कपूर और नासिर हुसैन के साथ भी इस पर विचार किया था। उन्होंने बलराज साहनी को स्क्रीन टेस्ट के लिए बुलाया तो वे सूट बूट में बिमल रॉय के ऑफिस पहुंच गए। उन्हें देखकर रॉय चकरा गए, क्योंकि उन्हें देखकर किसी भी एंगल से ऐसा नहीं लग रहा था कि वो नौजवान रिक्शे वाले का किरदार निभा भी पाएंगे। तभी बिमल रॉय ने बलराज साहनी से कहा कि मिस्टर साहनी, आप हमारी फिल्म के किरदार में बिल्कुल भी फिट नहीं बैठते हो। मेरी फिल्म का किरदार तो एक गरीब रिक्शे वाला है, बताइए कैसे आप उस रोल में फिट आएंगे। इस पर साहनी ने बिमल रॉय को एक बार उनकी फिल्म धरती के लाल देखने का आग्रह किया। बिमल रॉय ने जब यह फिल्म देखी
तो वो पूरी तरह से सेटिस्फाई हो गए और उन्होंने ये रोल ऑफ़र किया मिस्टर बलराज साहनी को। इसके बाद बलराज साहनी अपने किरदार की तैयारी के लिए बम्बई की सड़कों पर रोज़ाना घंटों हाथ रिक्शा खींचते थे दोस्तों, और फिल्म का ये किरदार बलराज साहनी की यादगार फिल्मों में से एक है। आज भी लोग इस फिल्म को बार बार देखते हैं और उसके बाद फिल्म ने कैन फिल्म फेस्टिवल में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीता था। हजूर थोड़ी सी मोहलत और दे दीजिए हजूर, मैं सारी रकम चुका दूंगा, जो भी होगा चुका दूंगा हजूर। हजूर मैं बात में आपके पाँव पड़ता हूं हजूर। आपने अगर ये फिल्म नहीं देखी है तो प्लीज़ देखिए। बलराज साहनी की अदाकारी को उनकी सभी फिल्मों में इतना पसंद किया गया है और इतनी सराहना मिली है कि वो एक तरह से गुरु माने जाते हैं इस फिल्म इंडस्ट्री के। उन्होंने साल 1955 की फिल्म सीमा, 58 की फिल्म सोने की चिड़िया, 59 की सट्टा बाजार, 1961 की भाभी की चूड़ियाँ जैसी फिल्मों में पद्मिनी, नूतन, मीना कुमारी, वजंतीमाला, नरगिस टॉप की हीरोइंस के साथ काम किया है। मोहन ठीक कहता है, हम एक दूसरे को दिलो जान से प्यार करते हैं, हमारा आपस में कभी झगड़ा हो ही नहीं सकता। मोहन मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ, तेरी झील जैसी आंखों और कमल जैसी पुतलियों में मुझे तेरे मासूम और भोले भाले दिल की झलक। और 1958 में फिल्म लाजवंती, घर संसार, घर घर की कहानी, दो रास्ते, एक फूल दो माली जैसी फिल्मों में उनकी चरित्र भूमिकाओं को लोग आज तक भूल नहीं पाए हैं। फिर 1957 की फिल्म लाल बत्ती से बलराज साहनी ने फिल्म निर्देशन का काम भी संभाला। साल 1959 में आई फिल्म सट्टा बाजार, हीरा मोती, छोटी बहन, ब्लैक कैट और चांदी रही। साल 1960 की फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे, विद्या, अनुराधा, ये सफल फिल्में रही हैं। जाने कैसे सपनों में खो गई अखियां, मैं तो जागी मोरी सो गई। 1961 की रिलीज फिल्म सुहाग, सिंदूर, सपने सुहाने, भाभी की चूड़ियां, बंटवारा, काबुली वाला ये खास फिल्में थी। इन सब फिल्मों से फिल्म काबुली वाला में बलराज साहनी ने अपने अभिनय के दम पर दर्शकों के दिलों पर अमिट छाप छोड़ी थी। मेरे प्यारे वतन है मेरे बिछड़े। ये फिल्म रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी कहानी पर आधारित थी और साल 1962 से लेकर 1970 तक उन्होंने बहुत सारी हिट फिल्मों में काम भी किया है। उनकी बहुत सारी हिट फिल्मों में जिसमें उन्होंने काम किया है उसमें जैसे वक्त की अगर हम बात करें, ए मेरी ज़ोहर ज़बी, इस फिल्मांकन के लिए आज भी बलराज साहनी को लोग देखते हैं, याद किया जाता है। ऐ मेरी ज़ोहर ज़बी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी। और बलराज साहनी फिल्म में अचला सचदेव के साथ इस गाने में दिखाई दिए थे और उन्होंने साल 1970 की क्लासिक पंजाबी फिल्म नानक दुखिया सब संसार में भी अभिनय किया है दोस्तों। दरअसल पात्रों में पूरी तरह से वो डूब जाते थे, यही उनकी खूबी थी। ये सब उनकी फिल्में जैसे लाजवंती, हकीकत, दो बीघा ज़मीन, धरती की लाल, गर्म हवा, वक्त, दो रास्ते सहित उनकी कितनी ही फिल्में हैं जिसमें आप ये महसूस करेंगे। साहनी एक प्रतिभाशाली लेखक भी थे। उनके शुरुआती लेखन अंग्रेज़ी में थे, हालांकि बाद में उन्होंने जीवन में जब वो पंजाब चले गए और पंजाबी साहित्य में प्रतिष्ठा के वो लेखक बने, उसके बावजूद भी 1960 में पाकिस्तान की यात्रा के बाद उन्होंने मेरा पाकिस्तान सफ़र नामक एक पुस्तक भी लिखी थी। उनकी पुस्तक मेरा रूसी सफ़रनामा, जिसे उन्होंने साल 1969 में पूर्व सोवियत संघ के दौर के बाद लिखा था, उन्हें सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार दिया गया था। उन्होंने पत्रिकाओं में कई कविताएं और लघु कथाओं का भी योगदान दिया है और अपनी आत्मकथा भी उन्होंने लिखी है जिसमें मेरी फिल्मी आत्मकथा है। दोस्तों, बलराज साहनी वेल एजुकेटेड आदमी थे, राजनीतिक रूप से जागरूक व्यक्ति थे, निस्संदेह भारतीय स्क्रीन पर आने वाले महानतम कलाकारों में से एक थे। वो बेहद प्राकृतिक मतलब नेचुरल एक्टर थे। उन्होंने एक आदर्श मॉडल के रूप में अपने आप को काम करके दिखाया है लोगों को, क्योंकि वो साम्यवादी विचारधारा के मुखर समर्थक और जनमानसक के अभिनेता थे जो अपने सशक्त अभिनय से लोगों के दिलों पर अलग छाप छोड़ देते थे। उन्होंने लगभग 3 दशक तक फिल्मों में अपने अभिनय का लोहा मनवाया है और 100 से भी ज़्यादा फिल्मों में काम किया है। तब तोरी दुनिया बलराज साहनी के छोटे भाई भीष्म साहनी एक जाने माने लेखक थे जिन्होंने फेमस तमस नाम से एक पुस्तक लिखी थी। बलराज साहनी की 2 संतान हैं, एक पुत्री और एक पुत्र।
उनके पुत्र परीक्षित साहनी भी एक अभिनेता हैं। एक इंटरव्यू में बलराज साहनी के बेटे परीक्षित साहनी ने बताया था कि पिता के साथ उनका रिश्ता बाप बेटे वाला नहीं था, बल्कि अनोखा ही था। उन्होंने शुरू में ही मुझसे कह दिया था कि तुम मुझे अपना पिता मत समझना, मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ, दोस्त हूँ। वो कहते थे कि मेरे पीछे सिगरेट क्यों पीते हो यार, मेरे सामने पियो, कभी कोई बात मुझसे मत छुपाना, मुझे पता होना चाहिए। पहली बार सिगरेट और वाइन मैंने अपने पिताजी के सामने ही शुरू की थी। बाप बेटे का ऐसा अनोखा रिश्ता कहाँ देखने को मिलता है। आज जाके लोग इतनी एडवांस बातें करते हैं। बलराज साहनी बहुत अच्छे स्विमर भी थे। कहा जाता है कि वो लेक को एक छोर से दूसरे छोर तक तैर के पार कर दिया करते थे। इसके अलावा वो सामाजिक कार्यों से भी जुड़े रहे। कम्युनिस्ट विचारधारा के बलराज मजदूरों, मेहनतकश लोगों से बड़ा लगाव रखते थे। बलराज साहनी 13 अप्रैल 1973 को अपने 66वें जन्मदिन से सिर्फ 1 महीने पहले हार्ट अटैक से उनकी मौत हुई। वो अपनी बेटी शबनम की असभ्य मौत से भी बहुत ज़्यादा दुखी थे। बलराज साहनी द्वारा मुंबई में 1973 में स्थापित पंजाबी कला केंद्र सालाना बलराज साहनी पुरस्कार दिया जाता है और कुछ पुरस्कार अखिल भारतीय कलाकार संघ भी प्रदान करता है। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है आज की ये बलराज साहनी पर हमारी स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर आपके पास भी उनसे जुड़ी कोई बात है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमसे शेयर कीजिएगा और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे हमें हिम्मत मिलती है और भी मज़ेदार किस्से और कहानियाँ लेकर हम आपके पास आते रहेंगे। आप अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, राम राम।